हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट पार्ट, एक चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब हमने इस एक्टिविटी को कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हम समझेंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन के। हम लोगों ने क्या किया है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए, जब आप पिज्जा मंगवाते हैं या किसी डिजिटल फोन या कोई डिजिटल फोन खरीदते हो तो उसके पीछे कौन कौन सी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, वो आपने कभी सोची है? चलिए तो आज हम उस जितना आपने सोचा है उससे हम आगे एक प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन कहाँ हुई बेटे? इंडस्ट्री में। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई? कॉमर्स में। तो मैं आपको बिल्कुल विद एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी। तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कॉमर्स क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जहाँ पे चीजें बनती हैं वो उस लेवल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो हम इसे ही एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है तो मैं यहाँ पे आपको समझाना शुरू करती हूँ। मैंने लिख दिया इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटे। एक है मेरे पास प्राइमरी, सेकेंड है बच्चे सेकेंडरी, एंड थर्ड इज बेटा टेरिटरी। ठीक है, अब हमने प्राइमरी को कैसे शुरू किया है, हमने कहा है कि हमने नेचर से रॉ मटेरियल ले लिया। रॉ मटेरियल हमने किससे लिया? नेचर से। मतलब नेचर क्या कर रही है? रॉ मटेरियल दे रही है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, कॉटन ग्रोन बाय फार्मर, या मैं कहती हूँ एक क्रूड ऑयल निकाल लिया मैंने। क्रूड ऑयल कहाँ से निकलेगा? जमीन से। तो ये किस में आ गया बेटा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। जो हम रॉ मटेरियल नेचर से ले रहे हैं वो किस में आ जाता है? प्राइमरी। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने किया कि सेकेंड पार्ट। अब सेकेंडरी में क्या होगा, ये जो रॉ मटेरियल मैंने लिया था, रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाना। कैसे बनेगा? प्रोसेसिंग होगी तो यूजफुल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया बेटा कॉटन। कॉटन से क्या बन रही है? कॉटन को मैं कहाँ लेकर गई हूँ? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हुई है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बन गया बेटा? टी शर्ट। या जो क्रूड ऑयल मैंने नेचर से लिया है उस क्रूड ऑयल से क्या बन जाएगा? पेट्रोल।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब एक बात और बेटा, हमने जो एक बात जो मेन है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सेकेंडरी में ये चीजें होती हैं, लेकिन इसमें दोनों चीजें होती हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है एंड कंस्ट्रक्शन भी होती है। यहाँ पर कॉटन से टी शर्ट भी बनाई जाती है और रोड्स एंड बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ये दोनों किस में आ जाती हैं बच्चे? सेकेंडरी इंडस्ट्री में या सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब हमारे पास है बेटा टेरिटरी। टेरिटरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या होगा? ये क्या है हमारा? एक बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम है या सर्विसेज है। ठीक है, फैक्ट्री से टी शर्ट कहाँ लेकर जाएंगे? अब यहाँ तक तो हमने क्या किया है, सेकेंडरी में तो बना लिया, प्रोडक्शन कर ली, प्रोडक्शन हमने, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की, कंस्ट्रक्शन की। अब यहाँ पे टी शर्ट तो बन गई है, अब फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाना है उस टी शर्ट को, तो वो क्या बन जाएगी? टेरिटरी इंडस्ट्री। मतलब हमने क्या किया, टी शर्ट को फैक्ट्री से शॉप तक लेकर जाना है, तो वो किससे जाएगी बेटा? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? टेरिटरी इंडस्ट्री। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या थी। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, सेकेंडरी में बेटा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेरिटरी में और सर्विस इंडस्ट्रीज। ये आपके पास किस में आ जाती है? इंडस्ट्री में। उसके टाइप्स हैं हमारे पास। फिर हमारे पास जो सेकंड जो टॉपिक आता है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? जो हमने यहाँ चीज़ें बनाई है इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में याद रख लीजिए कि चीज़ें बेची और पहुँचाई जाती हैं, बेच भी रहे हैं और पहुँचाई भी जा रही हैं। तो कॉमर्स में हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। कौन कौन से हैं बेटे? दो पिलर हैं हमारे पास, एक है ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, और दो तरह के हो गए हमारे पास पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हमारे पास ट्रेड में भी बेटा दो चीज़ें होती हैं। ट्रेड में क्या क्या है बेटे? इंटरनल और एक्सटर्नल। ये यहाँ पे लिख देती हूँ इसको मैं, आप देख लेना। ट्रेड में आ जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या करना है बताओ? जो विद इन द कंट्री है ना, जिसको हम कह देते हैं विद इन द कंट्री बाउंड्रीज, द नेशन, या फिर विद इन द कंट्री। और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? आउटसाइड, है ना।
outside the nation. विद इन द कंट्री में हम क्या चीज़ें जो पहुंचाई जा रही हैं, जैसे रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, है ना, उसमें आपके पास आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आपके घर के आसपास कोई नियर बाय शॉप है, या आपकी कोई आसपास मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, तो ठीक है, जहाँ से मेनली अगर मैंने बोल दिया कि होलसेल है, होलसेलर से रिटेलर सामान लेकर आ रहा है और वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है एंड में, ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होगा कि कोई चीज है, एग्जाम्पल ले लो, स्पाइसेस हैं या कोई मैंगोज हैं, वो आपने कहाँ एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन कंट्रीज में, या हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो ये किस में आ जाता है बेटा, ट्रेड में। ट्रेड आपके पास 2 टाइप्स के हो जाएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेटे। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने सामान को भेज दिया, हमने भेजना है या जैसे भी करना है, ठीक है। अब सामान को भेजना है, तो सामान को भेजने के लिए और चीज़ें भी तो चाहिए मेरे को, सिर्फ इससे काम तो नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसकी हेल्प भी तो करनी है मेरे को। तो मैंने लिख दिया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे हमारे पास नहीं है ना, चलो यहाँ से करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हमने क्या करना है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रेड को, मतलब ये वाला जो ट्रेड हमने पढ़ा, उसको आसान बनाना है। तो उसको आसान बनाने वाली जो एक्टिविटीज हैं बेटे, वो ऑक्सिलरीज में आ जाती हैं। अब सामान क्या बनाएंगे, जैसे फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट है, मेरे को कोई भी सामान इधर से उधर करना है, किसी भी वन स्टेट से अदर स्टेट में अगर मेरे को सामान भेजना है, तो वो मैं क्या करूँगी, ट्रांसपोर्ट से ही करूँगी, ट्रेन या ट्रक से। तो ये किसका पार्ट हो गया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। सेकंड पार्ट हमने किया, एक हो गया ट्रांसपोर्ट। अब खुद सोचिए क्या क्या हो सकता है, वेयर हाउसिंग, है ना, वेयर हाउसिंग में आपने सामान को ट्रांसपोर्ट करवा दिया है, लेकिन उसके बाद सामान को खराब होने से बचाने के लिए आपको गोडाउन भी तो चाहिए होंगे। तो वेयर हाउसिंग में क्या आ जाता है, गोडाउन। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन में सामान जो है वो सारा सेल हो जाता है, तो उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग बेटा। इंश्योरेंस में क्या होगा, रास्ते में अगर सामान चोरी हो गया या आग लग गई, उसका भी तो डर है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को कम कर रहे हैं। फिर बैंकिंग, बैंकिंग जो है उसमें क्या हो जाएगा, अब जितनी भी पेमेंट्स हम लोग करते हैं, ऐसी आदत हो गई है कि अब पेमेंट हम लोग
कैश रखते ही नहीं है, तो क्या करते हैं गूगल पे कर देते हैं, ऑनलाइन मतलब पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। या हमें लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए या फिर मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो उन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे पास बैंकिंग सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सप्लायर बहुत दूर है और जो बायर है वो अदर स्टेट में है, सेलर अदर स्टेट में है, तो अब जो पेमेंट होगी वो कैसे होगी बेटा, ऑनलाइन ही होती है, तो वो बैंकिंग सिस्टम तब भी ज़रूरी होता है। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, एक सीमेंट फैक्ट्री प्राइमरी में आएगी या सेकेंडरी में आएगी। ये ज़रूर आप बताएंगे कि जो सीमेंट फैक्ट्री है वो प्राइमरी में आएगी या सेकेंडरी में आएगी, ठीक है जी। इसका आंसर देखेंगे कि कौन बच्चा मेरे को आंसर करता है, ठीक है बेटा। ये था आपका टॉपिक, इसमें से आपको मैं ये पढ़ा देती हूँ एक बार कि ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइजमेंट देखो बेटा, एडवर्टाइजिंग करोगे, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है आपकी कंपनी ने, अगर वो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर को या मार्केट में कैसे पता लगेगा, तो क्या करनी पड़ती है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं बेटे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है ये तो यही है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसके बाद आपका वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रहता था हमारा कि रिमूव ऑब्स्टिकल ऑफ डिस्टेंस कीप्स बिजनेस कनेक्टेड। हम क्या कर रहे हैं, दूर ज़रूर हैं लेकिन हम कम्युनिकेशन से अपने बिजनेस को कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि हमारी और कनेक्ट कैसे करेंगे, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और किसी अदर स्टेट में हम लोग क्या ढूंढ लेते हैं कि एक एजेंट या कम्युनिकेटर या एक छोटा सा ऑफिस ओपन कर लेते हैं कि जिससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस बेटा। अब आपने सब पढ़ लिया, आपको इतना रोल भी पता लग गया होगा और इम्पोर्टेंस भी क्या होती है बिजनेस की वो भी आपको पता लग गई होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आपको भी पता लगा है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, प्रोवाइड जॉब एंड इनकम टू मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। अब जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज शुरू कर रहा है जिससे लोगों का घर चलता है, क्योंकि क्या चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, मैन पावर तो चाहिए ही है। तो मैन पावर जब काम कर रही है उनकी सैलरी अच्छी हो रही है, सैलरी अच्छी हो रही है तो इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है हमारी, क्लियर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है, जीडीपी की क्या मतलब, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ के कुछ मसाले, कुछ चीज़ें, राइस, मैंगोज़, बहुत चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। और नेशनल इनकम बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेसेस ज़्यादा खुल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है बेटे, हर किसी को काम मिल रहा है और नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सोसाइटी में। अब एआई आ गया, किसी ने सोचा था कि इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, 5G टेक्नोलॉजीज आ गई, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किससे आई है, बिजनेस से। ग्लोबल ट्रेड, पहले इंडिया में सिर्फ क्या होता था, विद इन द कंट्री ट्रेड किया जाता था, लेकिन अब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है, तो कनेक्ट्स हो रहा है वर्ल्ड थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल ले लो, रिलायंस जो है वो ग्लोबली ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत रिलायंस हो गया, टाटा है। अगर ज्वेलरी में बात करें तो तनिष्क है, जो क्या कर रहे हैं, ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, नेशनल हाईवेज बढ़ गए, रोड्स बिल्ड हो गई हैं, इंडस्ट्रीज, सिटीज़, सब कुछ चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। वो अलग बात है कि रोड्स ज़्यादा बन रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन तो आ रहा है, लेकिन क्या खत्म होता जा रहा है, ग्रीनरी खत्म हो रही है। चलिए वो अलग टॉपिक है, उस चीज़ को हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर हमारे पास। फिर आता है सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर कैसे है, हेल्थ, इन्वायरमेंट, सपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस कर रहा है वेलफेयर में। अब की टर्म्स थी, की टर्म्स में हमने सब कुछ एक बार वैसे गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हुंडी है, ये ट्रेडिशनल इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मैं आपको ये जो दो कीवर्ड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक इजी और विद एग्जांपल समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। अब की टर्म्स है, जैसे प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट है, ये आप सबने कर लिया, कॉमर्स, प्रॉफिट मोटिव, रिस्क। अब अगर आपने क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो है आपके पास ये कि बिजनेस क्या होता है, हुंडी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दीजिए, वन फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट आंसर है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस, ब्रीफली एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो इसमें आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट ऑफ रिस्क इन बिजनेस विद एग्जांपल, एग्जांपल जितना जितना दोगे उतने आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आएंगे, और जो एग्जामिनर है उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, और आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोरिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्रॉफिट कंसीडर नेसेसरी फॉर बिजनेस, एक्सप्लेन। चलिए ये हम ऐसा करेंगे, इसमें मैं आपको जब ये दोनों कीवर्ड्स करवाऊंगी, उसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है जी। तो ये रहा आपका बेटा चैप्टर, और आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमने क्या क्या आज किया है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।